तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार बागेश्वर धाम पहुंचे थे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के निमंत्रण पर पीएम मोदी बागेश्वर धाम पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने बागेश्वर धाम के पास छतरपुर में बनने वाले 100 बेड की व्यवस्था वाले कैंसर हॉस्पिटल का डिजिटली शिलान्यास किया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद रहे। बागेश्वर धाम पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने सबसे पहले बालाजी के दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने हॉस्पिटल का शिलान्यास किया। पीएम ने कार्यक्रम में आए लोगों को संबोधित किया। उन्होंने जहां अपना संबोधन जटाशंकर धाम की जय से किया, तो उन्होंने ये भी कहा कि बहुत ही कम दिनों में उन्हें दूसरी बार वीरों की इस धरती बुंदेलखंड पर आने का सौभाग्य मिला और अब की बार तो बुलावा खुद बालाजी की तरफ से आया था। वहीं बागेश्वर धाम के पास बनने वाले कैंसर हॉस्पिटल को लेकर पीएम ने कहा कि हनुमान जी की कृपा है कि आस्था का केंद्र अब आरोग्य का केंद्र भी बनने जा रहा है। भाइयों बहनों, ऐसे ही भारत में कितने ही बड़े बड़े अस्पताल भी हमारी धार्मिक संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे हैं। धार्मिक ट्रस्ट के द्वारा हेल्थ और साइंस से जुड़े कितने ही रिसर्च इंस्टीट्यूट्स चलाए जा रहे हैं। करोड़ों गरीबों का इलाज और सेवा इन संस्थानों में होती है। मुझे खुशी है इस गौरवशाली परंपरा में बागेश्वर धाम के रूप में एक और नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। अब बागेश्वर धाम में आरोग्य का आशीर्वाद भी मिलेगा। पीएम मोदी ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की भी जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि जहां पर नेताओं का एक वर्ग धन का माहौल उड़ा रहा है, लोगों को तोड़ने में जुटा है, हमारे मंदिरों, हमारे संत, संस्कृति और सिद्धांतों पर ये नेता हमला बोलते हैं, हमारे पर्व परंपराओं को अब शब्द बोलते हैं। ऐसे माहौल में बागेश्वर बाबा लंबे वक्त से एकता के मंत्र को लेकर लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। अब उन्होंने समाज और मानवता के हित में एक और संकल्प लिया, इस कैंसर हॉस्पिटल के निर्माण की ठानी है। साथियों, आजकल हम देखते हैं कि नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है, लोगों को तोड़ने में जुटा है और बहुत बार विदेशी ताकतें भी इन लोगों का साथ देकर देश और धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती दिखती है। पीएम मोदी ने जहां बाबा बागेश्वर की तारीफ की, तो मंदिर पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने पंडित कृष्ण धीरेन्द्र शास्त्री की मां से मिलने की इच्छा जाहिर की। इसके बाद पीएम मोदी बाबा बागेश्वर की मां से मिलने पहुंचे। इस दौरान दोनों के बीच बातचीत हुई, जिसमें पीएम मोदी ने हंसी मजाक करते हुए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की मां से कहा कि उनके मन में क्या चल रहा है, उसकी पर्ची उनके पास है। पीएम मोदी ने कहा कि आप अपने बेटे की शादी करवाना चाहती हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खुद कई मौके पर कह चुके हैं कि उनकी मां को उनकी शादी की फिक्र रहती है। यहां तक कि सोशल मीडिया पर भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की शादी का मुद्दा हॉट टॉपिक बना रहता है। तो बागेश्वर धाम में हुए इस कार्यक्रम में आए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज का दिन आनंद का दिन है। बागेश्वर धाम में जहां प्रधानमंत्री मोदी आए हैं, वहीं पर उनके साथ सारे संत महात्मा भी मध्य प्रदेश में मौजूद हैं। आज देवता भी मध्य प्रदेश की धरती को आशीर्वाद दे रहे हैं। हमारे बीच परम पूज्य जगत गुरु साध्वी दीदी, चिदम्बरम महाराज साहब, सभी संत वृंद, हमारे माननीय अध्यक्ष जी, माननीय गवर्नर साहब, यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ जब विराजमान है, मैं थोड़ी धृष्टता के साथ कह रहा हूं कि हमारे लिए वास्तव में ये बुंदेलखंड के प्रति पहली बार हो रहा है यशस्वी प्रधानमंत्री का इतना स्नेह कि हमारे लिए पहले यहां ये बुंदेलखंड की धरती यशस्वी प्रधानमंत्री के आने से
केन बेतवा नदी के माध्यम से पूरे क्षेत्र के लिए जल की इतनी बड़ी सौगात दी, वाकई अद्भुत दी है। दो राज्यों के बीच, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, एकमात्र ये वाकई स्वर्णिम काल चल रहा माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनके कारण, आपके कारण से सभी राज्यों के बीच ये अनावश्यक झगड़े और ये इनके बीच पानी के बंटवारों को लेकर पूरे दुनिया भर में भारत की खराब छवि बनती थी। तो बागेश्वर धाम में प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर भव्य तैयारियां हुई थी। इस दौरान बागेश्वर धाम को फूलों से सजाया गया था, विशेष लाइटिंग्स भी की गई थी। तकरीबन 218 करोड़ की लागत से बागेश्वर धाम का कैंसर अस्पताल का निर्माण होगा और अस्पताल तकरीबन अगर हम बात करें तो 10 एकड़ में बनेगा, जिसमें अगर पहले फेज की हम बात करते हैं, क्योंकि इसका जो निर्माण कार्य वो शुरू होगा, 100 बेड की सुविधा यहाँ पर होगी पहले चरण में। इसके अलावा भी कई चरण में कार्य जो हैं वो यहाँ पर संपन्न कराए जाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 राज्यों के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी का ये दौरा मध्य प्रदेश से शुरू हो चुका है, जिसके बाद वो बिहार और असम के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो इन दोनों राज्यों में भी विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखने वाले हैं।